So, hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we will discuss about MCQs, Pharmaceutical Chemistry Second MCQs, ओके जो कि अभी तो MCQ वाइज ही एग्जाम हो रहा है आपको, तो पीसी सेकेंड का MCQs इम्पोर्टेंट है, ओके उसका केमिकल नेम पे भी बहुत सारे MCQs हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही इजी MCQs मतलब कि यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 16 वाला। इसके पहले के एमसीक्यूज मैंने पिछले वीडियो में डाले हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज rifampicin acts by, you know that rifampicin is a anti-tubercular drug, right? It is an anti-tubercular drug, no? So जो mycobacterium tuberculosis का इन्फेक्शन है उसके लिए ट्रीट होता है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, देन इथैम्ब्यूटॉल। इट इज अ फर्स्ट लाइन एजेंट, नो, एंटी मलेरियल चैप्टर में, सॉरी एंटी ट्यूबरकुलर चैप्टर में, राइट। सो रिफॉर्मपिसिन एक्ट्स बाय, किस पे एक्शन दिखाता है? जो कि इनहिबिटिंग बाय, इनहिबिटिंग डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, देन इनहिबिटिंग आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मिकॉलिक एसिड इनहिबिशन, मिकॉलिक एसिड इन कॉर्पोरेशन डिफेक्ट्स। मिकॉलिक एसिड इन्फेक्शन इनहिबिशन का तो सवाल ही नहीं, बिकॉज इट इज अ आइसोनियाजाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आइसोनियाजाइड जो है वो इनहिबिट करता है मिकॉलिक एसिड सिंथेसिस को, मतलब कि बैक्टीरियल सेल वॉल में जो मिकॉलिक एसिड का सिक्रेशन होता है उसको स्टॉप करता है, राइट। देन इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि बैक्टीरियल सेल का जो आरएनए पॉलीमरेज जो में जो डीएनए फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये सब कुछ डीएनए पॉलीमरेज में हो रहा है, राइट। तो इनहिबिट करता है डीएनए को जो कि डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज को। सो आगे का एमआरएनए का रिएक्शन होगा ही नहीं, एमआरएनए बाद में प्रोटीन सिंथेसिस तक जाएगा ही नहीं जो कि मैसेंजर आरएनए है, राइट। सो डिपेंडेंट डीएनए मतलब कि जो आरएनए पॉलीमरेज में ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रहा है उसी को इनहिबिट करता है, डीएनए को, राइट। कौन? रिफॉर्मपिसिन, ओके। सो राइट आंसर इज अ rifampicin acts by inhibiting DNA dependent RNA polymerase, okay. So option number A is a right answer, no? Then next question, which of the following 4 aminoquinolone is used for the malaria as well as in a rheumatoid arthritis and it causes reversible retinal damage? Which of the 4 aminoquinolones is used in the malaria? क्लोरोक्विन इज अ 4 aminoquinones। 4 aminoquinoline व्हाई? बिकॉज फोर्थ नंबर के पोजीशन पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन जो फोर्थ नंबर का पोजीशन है, फोर्थ नंबर का जो नाइट्रोजन एटम है, हेट्रो एटम, उसी को क्लोरोक्विन अटैच होता है। नेक्स्ट कंपाउंड, देन पायरीमेथामाइन इज अ पायराजिन डेरिवेटिव, मेफ्लोक्विन इज अ 8 अमीनो डेरिवेटिव, अमोडायाक्विन इज अ amodiaquin is a 4 amino derivative but that are not used in a rheumatoid arthritis, okay. So best option, best answer is a answer number A, okay. So chloroquine is a first line agent and it's an important drug, okay, in the treatment of malaria, okay. Now next question, the antimalarial drug belonging to pyrimidine derivative, which drug? Mefloquine, second है pyrimethamine, quinidine, chloroquine, antimalarial drug belonging to the pyrimidine derivative. So यहाँ पे pyrimidine ring attach है, so right answer is a B, pyrimethamine, because pyrimethamine ring में स्ट्रक्चर में pyridine ring present है ना, so pyrimidine का डेरिवेटिव राइट आंसर इज अ pyrimethamine। इजी है, आपको उसके केमिकल नेम से ही पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। So right answer is option number B, pyrimethamine, right? Now question number, next question, all of the following antimalarial drug are 4 quinolines except derivative, except 4 quinoline derivative, okay. Chloroquine is a 4 quinoline, 4 amino quinoline, mefloquine is a 4 amino quinoline, amodiaquine is a 4 amino quinoline, but primaquine में क्या है? प्रीमैक्यून में जो कि ग्वानिडीन, ओके, ग्वानिडीनो ग्रुप अटैच है, बिगुनाइड, NH CH NH, ओके, बिगुनाइड ग्रुप अटैच है, सो इट इज अ बिगुनाइड डेरिवेटिव, ये बिगुनाइड का डेरिवेटिव है, राइट।
ये ना कि ये 4 मेंबर्ड या 4 क्विनोलिन या 8 क्विनोलिन या 9 क्विनोलिन का डेरिवेटिव नहीं है, राइट. सो इट इज अ बिग्यूनाइट डेरिवेटिव, प्रीमैक्विन. ओके, नाउ right answer is a C, primaquine. Okay, so next question. Chloramphenicol is particularly effective in the treatment of diphtheria, tuberculosis, emphysema, rickettsia disease. रिकेट्सिया डिसीज ये एंटीबायोटिक मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है रिकेट्सिया का. ओके, सो राइट आंसर इज अ रिकेट्सिया डिसीज बिकॉज क्लोराम्फेनिकोल इज एंटीबायोटिक. नो, it is an second line antibiotic. Okay, so right answer is answer number D. Okay, rickettsia disease. Next question, which of the following antibiotic penetrate blood CSF barrier in the blood barrier the best? Okay, so right answer है यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन दिया गया है, लेकिन राइट आंसर है इसका क्लोराम्फेनिकोल. Okay, chloramphenicol antibiotic penetrates blood CSF. Okay, barriers. Okay, so right answer is a chloramphenicol, option number D. Now coming towards the next question. Okay, caffeine is 137 trimethylxanthine, 13-dimethylxanthine, 37-dimethylxanthine, and last one is a dimethylxanthine. But right answer is a 137 trimethylxanthine. That means first, third और 7 नंबर के पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, राइट, प्लस xanthine का बेसिक स्ट्रक्चर है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 137 trimethylxanthine. ओके, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ कैफीन. CNS स्टिमुलेंट का ड्रग है. ओके, सो राइट आंसर इज अ ऑब्जेक्टिव ए. ओके, 137 trimethylxanthine is a caffeine. Then next question. Cloxacillin is indicates in infection caused by the following organism. Cloxacillin, it is an penicillin derivative, no? So streptococci, सॉरी स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, ऑल ऑफ द अबव, जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यहाँ पे दिए गए हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेफाइलोकोकाई. ओके, क्लॉक्सासिलिन स्टेफाइलोकोकाई को कॉजिंग एजेंट है, उसके लिए किल करता है उसे, राइट. दैट मीन्स एंटीबायोटिक एक्शन दिखाता है उस पर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेफाइलोकोकाई. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, first drug choice in a gonorrhea is a cephalosporin, sulfonamide, penicillin, sulfone. राइट आंसर इज अ पेनिसिलिन, जो कि गोनोरिया के इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक एक्शन दिखाता है. पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव ड्रग. ओके, सो राइट ऑप्शन इज अ पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी. ओके, सो गोनोरिया और पेनिसिलिन याद रखना है आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Mechanism of action of cephalosporin involves inhibition of beta lactamase, inhibition of peptide synthase, inhibition of transpeptide synthase, and then interference with the synthesis of cytoplasmic membrane. So right answer of cephalosporin is a inhibition of transpeptidase enzyme. Okay, ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को इनहिबिट करता है. ओके, बैक्टीरियल फंक्शन. ओके, so right answer is option number C, inhibition of transpeptidase enzyme. Now next question, which of the following benzodiazepine can be used in a muscle relaxants? Nitrazepam, diazepam, clonazepam, florazepam. But right answer is a diazepam. Diazepam is a common agent. It is a माइनर ट्रैंकुलाइजर. ओके, जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करता है डाइजेपाम, बिकॉज इट इज अ माइनर ट्रैंकुलाइजर. ओके, सो बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव है डाइजेपाम. ओके, क्लोरडाइजेपोक्साइड कैन बी यूज इन अ मसल रिलैक्सेंट. ऑब्वियसली अगर CNS डिप्रेस होता है तो आपकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, राइट. मतलब कि
माइल्ड सेडेटिव एक्शन दिखाएगा ट्रैंकुलाइजर. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डायजेपाम. Okay, option number B diazepam. It is a minor tranquilizer that means used in a treatment of anxiety, tension. Okay, जो कि unnecessary fear है आपको, उसके लिए यूज होता है diazepam. That means muscle relaxant के लिए. Next question. Which of the following drug is not metabolized by liver? Which drug? Oxazepam, diazepam, nitrazepam, flunitrazepam. Okay, so right answer is a oxazepam are not metabolized in a liver. Okay, so right option is a oxazepam. Option number A. Okay. Then next question. Barbiturates acts on a ऑप्शन नंबर ए है एक्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड फाइनली गाबा रिसेप्टर. Barbiturates acts on a GABA receptor. So right answer is option number D, GABA receptor, right? जो कि अदर डाइजेपाम है जो कि गाबा रिसेप्टर को ही अटैच करता है. देन क्लोरप्रोमाजिन इज अ मेजर ट्रैंकुलाइजर जो कि डोपामाइन रिसेप्टर को बाइंड करता है. सो गाबा रिसेप्टर barbiturates plus benzodiazepine derivative, right? Benzodiazepine and barbiturates acts on a GABA A receptor. Okay, so right answer is option number D, GABA receptor, right? Then next question. Okay, B1 selective, 1 minute. So B1 selective agonist is terbutaline, dobutamine, albuterol, and isoethacrine. Okay, so right answer is a dobutamine. Dobutamine is a beta 1 selective agonist. No, okay, so right answer is option number B, dobutamine. Right. Now coming towards the next question. Which of the following which of the following direct acting cholinomimetic is a mainly muscarinic inaction? जो कि muscarinic और nicotinic action दिखाता है. So bethnacol is the right answer. Bethnacol is acts on a muscarinic action. Okay, so right answer is option number A, bethnacol, right? The next and last question. Parasympathomimetic drug causes broncho ब्रोंकोडायलेशन, माइड्रेसिस, ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन. ये क्वेश्चन शायद ये रिपीट हुआ है. ओके, मैंने पिछली बार भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया था. सो राइट आंसर इज अ ब्रैडिकार्डिया. ओके, राइट आंसर इज अ ऑप्शन नंबर सी, ब्रैडिकार्डिया. ओके, सो समझ में आया. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.